मुझे सब कुछ स्टैंड अप से ही मिलता है। वैसे मैंने ये देख लिया, स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो मुझे सब कुछ देके जाती है। तो मेरा स्टैंड अप का शो था, ये आई हुई थी देखने, हमने इनको थोड़ा बात करी, रोस्ट हुआ, इन्होंने उसके बाद हमको कांटेक्ट किया। उस शो गाना बना हुआ था ऑलरेडी, गाना बहुत प्यारा था, मुझे वाइब बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था जिस गाने पे मैं नाच सकता हूँ उस पर कोई भी नाच सकता है। मैंने फटाफट हाँ बोली, 15 दिन में शूट किया, 15 दिन में एडिट किया, बाहर आ गया और चल भी गया। पिक्चर, गाना, ये सब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। आप आगे चल के भी सुनोगे ना, कहोगे भाई मेरा गाना था भाई। तो अगर जो गाने चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो आज अच्छे कर रहे हैं अगर तो आज से 10 साल बाद अगर हम हैं तो हमें तो नॉस्टैल्जी की फील कराएंगे ना कि भाई ये हमारा गाना है यार। तो मुझे वो फीलिंग देनी थी और आई थिंक ऑसम रिकॉर्ड्स और चित्रांशी, खुल्लड़ एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड उन्होंने दिया है। थैंक यू। ये क्या है इमेज? मेरी इमेज बहुत अच्छी है भाई। एक तो जोक खराब हो सकता है, लेकिन इमेज मेरी बहुत अच्छी है। गाना चुलबुला है तो हर्ष भी तो कितना चुलबुला है। मेरी दाढ़ी चुभती है लोगों को। चुलबुला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ बहुत फन लड़का है। जाके अब भी सुनो, अब भी। अरे हर जगह है गाना, आपकी सारी म्यूजिक ऐप्स पे है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इनफैक्ट अब ये इस चैनल पे आएगा INS पे। आप जाइए, सुनिए, चिल करिए, अगर पसंद आए तो हमें टैग करिए, रील बनाइए, हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, यही तरीका है बस आगे बढ़ने का भाई। सुनिए जाके, बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीजन था आपका ये सर ये तो प्रोफेशनल है इस मामले में, पुरानी सिंगर हैं, पुरानी एक्ट्रेस हैं और पुरानी डांसर भी हैं। मेरा बहुत मन था करने का, देखिए ठीक है। तो मेरे पास जब मेरे स्टैंड अप शो के, अब मुझे सब कुछ स्टैंड अप से ही मिलता है। वैसे मैंने ये देख लिया, स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो मुझे सब कुछ देके जाती है। तो मेरा स्टैंड अप का शो था, ये आई हुई थी देखने, हमने इनको थोड़ा बात करी, रोस्ट हुआ, इन्होंने उसके बाद हमको कांटेक्ट किया। उस शो गाना बना हुआ था ऑलरेडी, गाना बहुत प्यारा था, मुझे वाइब बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था जिस गाने पे मैं नाच सकता हूँ उस पर कोई भी नाच सकता है। मैंने फटाफट हाँ बोली, 15 दिन में शूट किया, 15 दिन में एडिट किया, बाहर आ गया और चल भी गया। बट आई थिंक थैंक यू बोलना पड़ेगा मुझे, आपने मुझे गाना दे दिया। थैंक यू। क्योंकि क्या है कि गाना आपकी लाइफ लॉन्ग, पिक्चर, गाना, ये सब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। आप आगे चल के भी सुनोगे ना, कहोगे भाई मेरा गाना था भाई। तो अगर जो गाने चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो आज अच्छे कर रहे हैं अगर तो आज से 10 साल बाद अगर हम हैं तो हमें तो नॉस्टैल्जी की फील कराएंगे ना कि भाई ये हमारा गाना है यार। तो मुझे वो फीलिंग देनी थी और आई थिंक ऑसम रिकॉर्ड्स और चित्रांशी, खुल्लड़ एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड उन्होंने दिया है। थैंक यू। चित्रांशी, आपसे जानना चाहेंगे कि गाना तो काफ़ी चुलबुला और मस्ती भरा गाना है, तो मतलब कि क्या आपने हर्ष की इमेज को देख के मतलब स्टैंड अप कॉमेडी? ये क्या है इमेज? मेरी इमेज बहुत अच्छी है भाई। एक तो जोक खराब हो सकता है, लेकिन इमेज मेरी बहुत अच्छी है। भाई क्या हर्ष की जैसी इमेज है, तो फिर आपका ये गाना आइडिया है कि आपको पहले से डायरेक्टर? जैसे कि आपने बोला गाना चुलबुला है तो हर्ष भी तो कितना चुलबुला है। मेरी दाढ़ी चुभती है लोगों को। चुलबुला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ बहुत फन लड़का है। बहुत तो जब गाना दिसंबर में बना था एक्चुअली, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि किसको कास्ट करना चाहिए, एंड देन आई वेंट टू हिज स्टैंड अप शो एंड दैट हैपेंड। और वो इलाके वाली बात भी हुई, आई नो पीपल नो अबाउट दैट। इलाके वाली बात हुई तो मेरे दिमाग में आया कि अरे आई हैव अ सॉन्ग, आई कैन पिच इट टू हिम। देन मैंने इनके मैनेजर को कांटेक्ट किया, इनको कांटेक्ट किया। अच्छा हुआ दोनों ने मुझे रिप्लाई कर दिया, दोनों गाना सुनना चाहते थे, दोनों को गाना भेजा और दोनों को बहुत ही पसंद आया। हर्ष को ज़्यादा पसंद आया, हर्ष को बहुत पसंद आया। सो अब मतलब इसने मुझे बोला कि आई लाइक द सॉन्ग। अब ने की और पूछ गाना, ऐसे गाना भेजा, ऐसे गाना शूट किया और रिलीज़ हो गया। सो ये सॉन्ग चीटर क्या किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है? कोई कंसेशन करना चाहेंगे? बताइए। देखिए, चीटिंग एक अलग चीज़ है, गाने का जो चीटर है ये बहुत अलग है। हर लड़की अपने रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, अपने पार्टनर को चीटर मानती है, पक्का चीट कर रहा होगा, पक्का चीट कर रहा मानती है। उसको डाउट तो हमेशा ही रहता है लड़कियों को कि ये कहीं ना कहीं चीट कर रहा। तो बेचारा फोन पे कुछ भी देख रहा होता है ना, तो पीछे से देख रही होती है किसको मैसेज कर रहा है, किसकी फोटो देख रहा है, किसको लाइक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उस टाइप का फ्लर्ट है इस गाने में। और आई थिंक गाने की वाइब डांस वाली भी है, गाड़ी के अंदर भी सुन सकते हो, थोड़ा सा कान में आपके वो लगे हुए उनमें भी सुन सकते हो, मतलब INS के इंटरव्यू के दौरान भी सुन सकते हो। तो इस टाइप की वाइब है कि आप कभी भी सुन सकते हो। आई थिंक
चीटर 2 बनाएंगे भाई, हमको तो लगता है। आपने मैं हर बोलता जगह रहता हूँ, बोला। मैं अब बोलता तो रहता मुझे हूँ। लगता है बनाना ही पड़ेगा चीटर 2। आप गाओगे, आप बनाओगे तो कर लेंगे भाई। चीटर रिलेशनशिप में जस्टिफाई हो सकता है कभी, हाँ या ना, और क्यों? चीटिंग, देखिए जो जेन्युइन चीटिंग होती है वो तो रिलेशनशिप में कभी जस्टिफाई नहीं हो सकती, बट ये वाली चीटिंग तो मतलब चलती रहती है। ये फ्लर्ट वाला तो थोड़ा ये थोड़ा तो चलता flirt रहता वाला, है। हाँ। ये तो खैर आपने भी किया होगा सर। हंस रहे हैं। अगर आपको पता चले कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहा है, जी, 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 जी। पहला रिएक्शन क्या होगा, थप्पड़ या ठंडा ब्रेकअप? क्या होगा आपका रिएक्शन? अपने आप को चाटा मारेंगे और ब्रेकअप कर लेंगे। उसको नहीं मारेंगे भाई, जो चीटिंग कर सकती है वो चाटा भी मार सकती है। मेरा भी मतलब मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देती हूँ। अगर मुझे क्या 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 होता है साइलेंट, मतलब चुप हो जाते हो एकदम? मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं है। गुस्सा नहीं कर सकती, ठीक है। मैं चुप हो जाती हूँ। चुप हो जाते हो तो मैं उसको पता बात कैसे ही लगेगा करना क्या है? एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता सामने वाले को, इसलिए मेरे कभी कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं सही से। तो मतलब मैं साइलेंट ट्रीटमेंट जो देती बंदा हूँ। चुप ही हो जाएगा उसका क्या रिलेशनशिप, आप बताओ सर। हैं? हाँ, मतलब तो फिर कैसे चलेगा ना, आप बताइए सर। अगर आपने पकड़ हाँ, लिया आप- मेरे को आपसे आज पूछना है थोड़ा सा, अगर आपने पकड़ लिया चीटिंग करते हुए, ठंडा ब्रेकअप या चाटा? ठंडा ब्रेकअप क्या होता है हाँ। मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठंडा ब्रेकअप मजेदार नहीं होता, थोड़ा स्पाइस, इंडिया है ना, मसाला तो होना चाहिए भाई। कलेश इंडिया की जड़ है। जब जड़ों में कलेश आता है ना तो कंटेंट बनता है, तब फन बनता है, तब जोक्स बनते हैं, तब म्यूजिक बनता है। तब चीटर बनता है। क्या हर्ष ने कभी किसी को चीटर बोला है या रियल लाइफ में कभी? मैंने चीटर किसी को नहीं बोला। मैं तो सर इतना कुछ ऑलरेडी बोल जाता हूँ कि चीटर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे को। लेकिन मैंने ऐसे किसी को चीटर नहीं बोला सर। मतलब मेरे साथ ज़्यादा चीटिंग किसने कभी करी भी नहीं है सर। मैं बढ़िया आदमी हूँ वैसे, इस मामले में अच्छा रहता हूँ, सेट रहता हूँ। तो हंसते खेलते लोग, वही मेरे आपका जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट है, मेरा ह्यूमरस ट्रीटमेंट है। हंसते खेलते लोग चले जाते हैं मेरी ज़िंदगी से कि ठीक है भाई, तू ध्यान रखियो भाई। चेतना जी, अगर कोई आपके एक्स ने कभी आपसे माफी मांगी और वापस आना चाहे तो क्या रिस्पॉन्स होगा? नहीं, थोड़े दिन के लिए आ नो जाओ। नहीं थोड़े दिन के नहीं। लिए आ जाओ भाई। मैं एक बार जब मूव ऑन कर लेती हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। सो नहीं, नहीं। इट्स डन एंड डस्टेड फॉर मी। अच्छा, अगर आपसे पुराने वाले ने माफ़ी मांगी तो मैं कह दूंगा जो मेरी अभी साथ में, अगर दोनों एडजस्ट होकर रह सकती हो तो करते रहेंगे मिल बांट के। एक और ले आओ, 4 हो जाएंगे, कैरम लूडो खेलेंगे आराम से। इस सॉन्ग के लिरिक्स कितने रिलेटेबल क्यों हैं, और क्या क्या लोग चीटर हैं, बन चुके हैं आजकल? आपको क्या लगता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में रिलेटेबल इसके, हाँ मतलब एक रिलेशनशिप में ये डाउट तो हमेशा रहता है ना कि सामने वाला चीट कर रहा होगा, तो काफ़ी रिलेटेबल है। आई थिंक एक कपल के लिए मुझे लगता है ये गाना कपल्स के बीच में बहुत चलेगा। वो लड़की उसको ताना मारेगी, बलम मेरे चीटर हो गए, बाज से तीतर हो गए। सो लाइक ये चीज़ें लड़कियां अपने हस्बैंड या हस्बैंड वैसे अपनी वाइफ को नहीं बोलती। हस्बैंड तो फिर बहुत रिलेशनशिप में चला गया, अलग ही रिश्ता हो गया। Girlfriend, boyfriend। जेंजीज में भी चल जाएगा, बिकॉज Girlfriend, जेंजीज में boyfriend। थोड़ा बहुत चीटिंग आजकल चल रही है। ये लोग तो खैर इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जेंजीज चीटिंग को, थोड़ा बहुत चलता रहता है। डेटिंग ऐप्स का ज़माना है, हम लोग बेचारे पुराने हो गए, काश हमारे टाइम पे भी होता ये सब, तो हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं अपना इधर उधर। लेकिन ठीक है, हम लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। और आई थिंक ये जेंजीज के लिए भी है और मिलेनियल्स के भी है, सबके लिए ये गाना है। आप सुनोगे, आपको गाना मेनली क्यों चाहिए होता है? आप लिरिक्स तो बात की बात है, आप उस गाने पे वाइब करते हो कि नहीं करते हो? Yeah। तो मुद्दा तो वही होता है गाने का ऑलरेडी। ठीक है, पुराने गाने भी हम लोग क्यों सुनते हैं? आपको पुराने गाने पसंद है, आपकी वाइब वैसी है। तो अगर वाइब सेट हो गई है गाने की तो आई थिंक जनरेशन से फिर फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। लव वर्सेस लॉयल्टी, अगर एक चूज करना हो तो क्या लोग गलत चुने हर बार? गलत चुने? लव और लॉयल्टी तो दोनों ठीक है। नहीं, लव वर्सेस लॉयल्टी अगर एक चूज करना हो तो क्या लोग मतलब कि क्या चुने? मतलब दोनों को कोई भी चुन सकते हो। लॉयल्टी होगी तो लव हो ही जाएगा, हाँ। और अगर लव लव हुआ होगा तो तो फिर loyalty लॉयल्टी हो होगी। जाएगी। अगर दोनों नहीं हुआ तो वो ठरक है। क्या किसी सेलिब्रिटी का नाम लेना चाहेंगे जिसको आप पर्सनली चीटर लेबल करेंगे? सॉरी, इतना तो हम जानते भी नहीं, तो हाँ, हम खुद ही मतलब बड़ी किसी- मुश्किल से बने हैं। सेलिब्रिटी का नाम कहाँ लेने लायक है भैया? मतलब, अभी तो हम बने जुम्मा थोड़े बहुत सेलिब्रिटी। कोई आगे सेलिब्रिटी बोलता तो घबरा जाते हैं हम लोग कि हैं हम लोग। मैं लेना चाहती हूँ। लो ना। हर्ष गुजराल। भगवान। हर्ष गुजराल
In a good way. In a good way, in a- Cute cheetah. चुट एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं खेले सर खेलिए। मुझे तो यही रैपिड फायर लग रहा था आपका, इससे भी तेज बोलेंगे क्या आप? Say the first thing that comes to mind. Okay. Worst breakup excuse you have heard. आई नो, मेरा एक फ्रेंड था, उसका ब्रेकअप नहीं, उसका डिवोर्स ही हुआ था। और वो इस रीज़न पे हुआ था कि उसकी जो वाइफ थी, तो वो जो बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो उसने अपनी वाइफ को बोला था कि पहले तुम आगे जाओ, तो जो भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। Are you serious? कसम से I दो नहीं, केसेस this हैं guy- ऐसे, this- 2 केसेस। आई गॉट टू नो 2 केसेस एंड What इन are द you कोर्ट, saying? इन द कोर्ट ये 2 केसेस हैं। एक फादर अपनी वाइफ बेटी को लेके आया हुआ था, और डिवोर्स का केस ये था कि ये मेरा जो दामाद है, ये लोग खाना खाने गए थे और इसने अपने लिए डीलक्स थाली ऑर्डर करी और मेरी बेटी के लिए नॉर्मल थाली ऑर्डर करी। तो मुझे ये दो मुझे भी पता है, आई स्वेयर। एक मुझे भी पता है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, उसमें था कि वाइफ हमेशा हस्बैंड को रील्स भेजती थी और हस्बैंड रिप्लाई नहीं करता था, तो उसने ये तो डिवोर्स दे दिया। लेकिन जो पहले 2 थे डीलक्स थाली और नॉर्मल थाली में साला ब्रेकअप और डिवोर्स कर रहे हैं भाई लोग। तो आजकल काफ़ी खतरनाक रीजंस है। One red flag you always ignore. क्या होता है? रेड फ्लैग मतलब तुम्हें पता है कि वो गलत चीज़ है रिलेशनशिप में, फिर भी तुम उसे इग्नोर करते हो। रेड फ्लैग तो मुझे आता नहीं भैया क्या है, लेकिन हाँ, मुझसे तो कोई पूछता है ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग, मैं तो कहता हूँ इंडियन फ्लैग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Who is more likely to cheat, girls or boys? बोथ। कोई भी कर सकता है आजकल के टाइम आजकल में। जेंडर तो वेंडर कुछ नहीं है भाई, मैंने Yeah. जानवरों को देखा चीट करते हुए। मेरे गली के कुत्ते से नहीं मिले आप। One celebrity जिसे कभी आप ट्रस्ट नहीं करोगे। वन One celebrity जिसे आप कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक सेलिब्रिटी जिसे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता। पता नहीं भाई, पहले तो जानना होगा पहले सेलिब्रिटियों को। personally- कुछ हाँ। ऑप्शन दीजिए ना। Traitors में थे आप तो आपसे अच्छा, ओ हाँ। अच्छा, इधर ट्रेटर्स में आई थिंक ट्रेटर्स में हमको ट्रस्ट, वैसे तो बोला गया था, करण सर ने बोला था कि जितने हैं किसी पे भी नहीं करना। और आई थिंक पूरब भाई थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ, बिकॉज पूरब भाई ने मेरे को अपॉइंट किया एज अ ट्रेटर, उसके बाद मेरा नाम लिखते चले जा रहे थे हर जगह, जहाँ भी देखो पर्चे में हर्ष भाई सॉरी, हर्ष भाई सॉरी। मैंने कहा ये कर क्या रहा है इसने मुझे पकड़ के। बट आई थिंक ट्रेटर्स में आई थिंक मोस्टली एवरीवन वाज, जो था एलनास, यू कैन नॉट ट्रस्ट हर, क्योंकि उसका जो लुक था और जो वो था, जिस तरीके से वो खेल रही थी। इनफैक्ट टास्क में भी जब 1-2 बार टास्क करके आई तो एकदम बेहोश होकर गिर गई। तो अब जो लड़की गिर गई है, आसपास के लड़के ये सोचेंगे नहीं ना कि यार ये ट्रेटर हो सकती है। आदमी तो यही सोच रहा है इसको पानी पिलाओ भाई, छिड़को इस पे कुछ। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा था। लास्टली इस गाने की वाइब इतनी अच्छी है तो फैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुनो, जाके अभी सुनो, अभी। अरे हर जगह है गाना, आपकी सारी म्यूज़िक ऐप्स पे है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। इनफैक्ट अब ये इस चैनल पे आएगा INS पे, आप जाइए सुनिए, चिल करिए। अगर पसंद आए तो हमें टैग करिए, रील बनाओ, रील बनाइए, हम Share लोग शेयर करो। कर देंगे। हाँ। उसके अलावा कुछ फीडबैक है वो भी दे दीजिए। आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगी है वो अगले वाले में इम्प्रूव कर लेंगे। बट ठीक है, यही तरीका है बस आगे बढ़ने का भाई। सुनिए जाके, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू।